चैप्टर 3 वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा तथा इनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, इसे वैद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी विलयन में रखे होते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, नंबर 2 गैल्वनी सेल या वोल्टीय सेल। तो गैल्वनी सेल या वोल्टीय सेल वह विद्युत रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उसे गैल्वनी सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। गैल्वनी सेल के दो इलेक्ट्रोड को धातु के तार से जोड़ने पर एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सेल के दो इलेक्ट्रोड दो अर्ध सेल कहलाते हैं। इन इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड तथा जिस पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। कैथोड सेल का धन ध्रुव तथा एनोड ऋण ध्रुव होता है। प्रथम गैल्वनी सेल का आविष्कार इटली के भौतिक वैज्ञानिक वोल्टा ने किया था, इसलिए इसे वोल्टीय सेल कहते हैं। गैल्वनी सेल के उदाहरण डैनियल सेल, ड्राई सेल और बैटरी, ये तीनों उदाहरण गैल्वनी सेल के हैं। तो गैल्वनी सेल दो प्रकार का होता है, एक तो प्राथमिक सेल है और एक द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल वे गैल्वनी सेल जिन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में डैनियल सेल और ड्राई सेल। द्वितीयक सेल वे गैल्वनी सेल जिन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल या गॉड सेल कहते हैं, जैसे बैटरी। तो बैटरी किसी की भी हो, इन्वर्टर की, मोबाइल की या कोई भी बैटरी, वो आपको दोबारा चार्ज करके हम पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन डैनियल सेल, ड्राई सेल कहते हैं जो रिमोट वगैरह में जो घड़ी वाला सेल होता है वो। तो ये सेल जो होते हैं वो क्या है कि एक बार प्रयोग करके दोबारा उन्हें चार्ज करके प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अब देखें डैनियल सेल। तो डैनियल सेल एक गैल्वनी सेल का प्रमुख उदाहरण है। यह सेल बनाने के लिए जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में रखकर दोनों विलयनों को लवण ब्रिज से जोड़ा जाता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक धातु के तार से जोड़ने पर इलेक्ट्रोडों का प्रवाह होने लगता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर सेल विभव कहलाता है। इसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये देखो यहाँ पर जिंक छड़ ये जिंक सल्फेट का विलयन है, ये कॉपर धातु की छड़ है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये लवण ब्रिज लग रखा है, यहाँ पर NaCl हो सकता है या फिर NaBr हो सकता है, कुछ भी ले, मतलब लवण होना है, ठीक है, उसमें भरेंगे। और यहाँ ये रुई से दो फोए लगे रहते हैं उनको रोकने के लिए, यानी जो लवण है वो बाहर ना निकले। ये एनोड होता है जिंक क्षण और ये कॉपर क्षण होती है कैथोड। देखो लवण ब्रिज। अब इसमें से जब तार द्वारा जोड़ देंगे तो ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि धारा प्रवाहित हो रही है। एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और कैथोड से एनोड की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उल्टा होता है। मतलब ये डैनियल सेल का चित्र है, ठीक है। अब देखें जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो Zn = Zn + 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जिंक ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वे अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो कॉपर 2+, यहाँ कॉपर 2 ग्रहण कर रहा है तो कॉपर बन रहा है। इन अभिक्रियाओं को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं तथा ऑक्सीकरण अपचयन पूर्ण अभिक्रिया होगी, यानी दोनों को मिला करके एक जो पूर्ण अभिक्रिया होगी जिसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, सेल अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि Zn + S2 = Zn2 + Cu। अब इलेक्ट्रोड विभव आ गया अगली हेडिंग।